जापान की सिटी से, जहाँ अलग अलग सिटी का जायजा लिया जा रहा होता है। चीजें काफी शांत होती है, तभी सडनली एक लॉन्ग 60 मीटर मॉन्स्टर काइजू योकोहामा सिटी में अपेयर होता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। एंटी काइजू डिफेंस फोर्स अब काम पर लग जाती है, जो कि काइजू को खत्म करती है। अभी 3rd डिवीजन डिफेंस फोर्स गर्ल यहाँ अपेयर होती है और काइजू को मार देती है। सिटी में मीडिया और लोग ऑफिसर्स का वेलकम कर रहे होते हैं और हम मिलते हैं अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम होता है काफका हिबिनो। एक वेटरन क्लीनर मतलब अनुभवी क्लीनर रियलाइज करता है कि अब उनको काम करना पड़ेगा। अभी क्लीनअप क्रू काइजू को साफ करने लग जाता है। ये वो क्रू होता है जो मॉन्स्टर के मरने के बाद सिटी से उनको क्लीन करता है। हालांकि ये काम भी उतना ही जरूरी है जितना काइजू को मारना, लेकिन फिर भी कोई इनको प्रेज नहीं करता। खैर फिर भी पूरी ईमानदारी से ये अपना काम करते हैं। अभी काट पीट के दौरान एक क्रू मेंबर पर एसिड गिर जाता है। काफका उसके पास आता है और उसको संभालता है और कहता है कि वो इसका कंपेंसेट जरूर ले ले। तभी सुपरवाइजर काफका को इंटेस्टाइन को साफ करने को कहता है। काफका जाना तो नहीं चाहता क्योंकि ये पेट की वो जगह है जहाँ खाना पड़ा होता है पचाने के लिए, मतलब काफी बदबूदार जगह। काफका फिर भी चला जाता है और अभी दिन के एंड में काम खत्म हो जाता है। काफका अपने घर में होता है और वो टीवी में देखता है कि 27 ईयर ओल्ड कैप्टन मीना हासिरो एक फेमस ऑफिसर डिवीजन 3rd की, जिसने काइजू को मारा और 100 ऑफ काइजू को मार चुकी है। ये देख हम काफका की मेमोरी में देखते हैं कि वो किसी लड़की से कह रहा होता है कि हम दोनों मिलकर काइजू पकड़ेंगे। काफका भी टीवी बंद कर देता है और सोचता है कि वो भी काइजू को मारना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है और उसके पास अच्छा घर है, अच्छा खाना है, लेकिन ये सब वो खुद को सिर्फ दिलासा दे रहा होता है। नेक्स्ट डे काफका मॉन्स्टर स्वीपर इनकॉर्पोरेटेड ऑफिस में आता है, जहाँ वो नए पार्ट टाइमर रेनो इचिकावा से मिलता है। जहाँ एक मेंबर बताता है कि ये रेनो है और ये डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है और काफका भी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन अब उसने हार मान ली। जिस पर रेनो काफका के हार मानने का रीजन पूछता है, जिस पर काफका कहता है कि वो समय के साथ समझ गया कि अब वो ज्वाइन नहीं कर सकता और फिर उसने हार मान ली। जिस पर रेनो कहता है लेकिन वो कभी हार नहीं मानेगा, जैसे काफका ने मान ली। लेटर काइजू की साफ सफाई का दिन, जहाँ सुपरवाइजर रेनो और काफका को इंटेस्टाइन साफ करने भेजता है। जिस पर काफका कहता है कि वो लगातार दूसरे दिन जा रहा है, फिर भी वो चला जाता है। जिस पर सुपरवाइजर कहता है कि काफका कंप्लेन करता है लेकिन काम कर देता है। वो डिफेंस फोर्स में होता तो अच्छा करता अगर उसने टेस्ट पास किया होता। अभी लंच ब्रेक पर काफका रेनो की हालत देख मजे ले रहा होता है और साथ में उसे मल्टी विटामिन जेली भी देता है ताकि वो कुछ अपने पेट में रख सके। इवनिंग में इंटेस्टाइन का काम खत्म हो चुका होता है तो रेनो काफका के पास आता है और उसको शुक्रिया करता है। उसकी वजह से वो पहला अपना दिन अच्छे से निकाल पाया और उसको बताता है कि डिफेंस फोर्स ने एज लिमिट बढ़ाकर अब 33 कर दी है, मतलब काफका अभी भी टेस्ट दे सकता है। हालांकि डिसीजन उसका ही है करना है या नहीं। जिस पर काफका रेनो को शुक्रिया करता है। इतने में एक काइजू अपेयर हो जाता है पर वो रेनो को खाने ही वाला होता है, लेकिन काफका उसे बचा लेता है और रेनो को भागने को कहता है क्योंकि वो अभी यंग है और यंग लोगों की जरूरत है डिफेंस फोर्स। रेनो वहाँ से भाग जाता है। काफका भी खुद को बचाने की कोशिश करता है और एक बिल्डिंग से निकल जाता है। तभी हम फिर वही फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वही लड़का, जो कि दरअसल में काफका ही होता है, और उसकी दोस्त मीना आसिरो वो रो रही होती है क्योंकि उनका टाउन खत्म हो गया एक काइजू की वजह से, और वो अपने कैट के लिए भी दुखी होती है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और सारे काइजू को खत्म कर देंगे। अभी प्रेजेंट में इधर काफका खुद को बचाने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन अब वो फंस जाता है। बट रेनो वहां आकर उसको बचा लेता है और कहता है कि अगर रेनो यहाँ से भाग गया तो वो डिफेंस फोर्स कैसे ज्वाइन करेगा। दोनों अभी काइजू के सामने होते ही हैं, तभी कैप्टन आसिरो वहां आकर उन दोनों को बचा लेती है और दोनों ब्रेव क्लीनर को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल में काफका खुद से कहता है कि आसिरो वाकई काफी स्ट्रॉन्ग है और रेनो काफका का शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए और उसको डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की सलाह देता है। अभी काफका उसी फ्लैशबैक को याद करता है और खुद से कहता है कि वो ऐसे हार नहीं मान सकता और डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगा। तभी एक छोटा योजू उसके सामने आता है और काफका के मुंह में घुस जाता है और रेनो कुछ आवाज सुनता है और वो देखता है कि उसके सामने एक काइजू है। काइजू कहता है कि वो काफका है और दोनों चिल्लाने लगते हैं और उन्हें एक ओल्ड मैन देख लेता है और वो डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है और रेनो काफका को यहाँ से भागने को कहता है। वो फ्लैशबैक से जब मीना आसिरो काफका की बातों पर हंस रही होती है और कहती है कि अगर वो साथ रहे तो उन्हें किसी चीज का भी डर नहीं है। और फिर हम प्रेजेंट में आसिरो को देखते हैं जो कि सबको मिशन के लिए तैयार करती है क्योंकि उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि योकोहामा जनरल हॉस्पिटल में
काइजू मौजूद है। अभी हॉस्पिटल के अंदर काफका जो कि काइजू बन चुका होता है, उसे देख एक ओल्ड मैन बेहोश हो जाता है। काफका उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वो काफी स्ट्रोंग हो चुका होता है और उसके हल्के से हाथ से ही दीवार टूट जाती है। ये शोर सुन सारे लोगों को पता लग जाता है कि यहाँ एक काइजू है। रेनो भी काफका को यहाँ से भागने को कहता है और फिर वो दोनों हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। अभी दोनों रास्ते में भाग रहे होते हैं। रेनो सोचता है कि काफका वाकई एक काइजू है या इंसान है, तो वो अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए काफका से पूछता है, लेकिन वो देखता है कि काफका अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है और एक क्रो को भी जिंदा खा जाता है, जिस पर काफका कहता है कि वो खुद नहीं जानता कि उसके साथ क्या हो रहा है। काफका कहता है कि उसे अब सुसु करने जाना है, लेकिन उसके तो प्रोटेक्शन लगी हुई है, जिस पर काफका अपनी चेस्ट से सुसु कर देता है और अभी वो और वियर्ड हरकतें करने लग जाता है, क्योंकि अभी वो काफी एम्बैरेस होता है। लेकिन रेनो उसे आगे बढ़ने को कहता है, वरना डिफेंस फोर्स उसे देखते ही मार देंगे। ये सुन काफका को रियलाइज होता है कि इसका मतलब वो डिफेंस फोर्स कभी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। रेनो भी नोटिस करता है कि यहाँ इवैक्यूएट एरिया है और वो दोनों यहाँ छुप सकते हैं। काफका भी कुछ सुनता है और नोटिस करता है कि यहाँ कोई और काइजू भी मौजूद है। इधर डिफेंस फोर्स को भी पता चलता है कि एक और काइजू सिटी में है और वो दो हिस्सों में बट जाते हैं और काइजू की तरफ निकल जाते हैं। अभी एक बच्ची अपनी माँ को उठने को कहती है, क्योंकि उसकी माँ मलबे के नीचे दबी होती है। तभी वहाँ काइजू आ जाता है, जो कि सेम वैसा ही होता है जिसने काफका और रेनो पर एपिसोड 1 में हमला किया था, और वो उस बच्ची को खाने जा रहा होता है। लेकिन तभी काफका वहाँ आकर उन दोनों को बचा लेता है। काफका को देख वो बच्ची डर जाती है। काफका देखता है काइजू अभी भी यहीं मौजूद है और फिर वो तैयार हो जाता है और फिर वो एक सॉलिड पंच उस काइजू पर मारता है, जिसकी वजह से वो काइजू एक ही बार में खत्म हो जाता है। काफका भी रेनो को, बच्ची और उसकी माँ को यहाँ से ले जाने को कहता है और वो फैसला करता है खुद यहाँ से भी जाने का। लेकिन उसके जाने से पहले वो बच्ची डरते डरते काफका को थैंक्स बोलती है। ये सुन काफका को आसिरो की बात याद आ जाती है कि उसे भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है और आसिरो के साथ मिलकर काइजू को मारना है। और फिर वो अपने नॉर्मल रूप में आने लगता है और फैसला करता है कि वो कहीं नहीं जा रहा है। थोड़े टाइम बाद आसिरो और सोशिरो होशिरा, जो कि वाइस कैप्टन होता है, लोकेशन पर पहुंचते हैं। आसिरो बच्ची से पूछती है क्या वो ठीक है और उससे प्रॉमिस करती है कि वो सारे काइजू को खत्म कर देगी। ये सुन बच्ची बोलती है कि वो बस उस अच्छे काइजू को ना मारे। ये सुन आसिरो स्पीचलेस हो जाती है। 3 महीने बाद स्वीपर वर्कर्स टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं कि एक काइजू मिसिंग है, जिसको डिफेंस फोर्स ने काइजू नंबर 8 नाम दिया है। और वो देखते हैं कि रेनो आ गया है, तो उसे वो बताते हैं कि उसके टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। और रेनो देखता है कि वो पास हो गया है और वो कहता है कि वो काफका को उनका रिजल्ट देने जा रहा है, क्योंकि काफका जल्दी ही साफ सफाई पर निकल जाता है। रेनो चेक करता है और पाता है कि काफका भी पास हो चुका है और वो अभी काफका से मिलने आता है, पर काफका अभी भी काइजू बना होता है। ये देख रेनो उस पर चिल्लाता है कि अगर किसी ने उन्हें ऐसे देख लिया तो वो तो गए। रेनो देखता है कि काफका ज्यादा खुश नहीं है। काफका कहता है कि वो हमेशा सेकंड राउंड में फेल हो जाता है, लेकिन अब वो एक काइजू है और अभी वो अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल नहीं ला पाया है, बट फिर भी वो एग्जाम देगा और आखिरकार ये उसका लास्ट चांस है। 10 दिन बाद काफका और रेनो टेस्ट बेस पर पहुंचते हैं और वो काफी एप्लीकेंट को वहाँ देखते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कहती है कि इस जगह पर काफका की वैन पार्क है, तो उसे ये हटानी पड़ेगी, जिस पर काफका मना कर देता है और कहता है यहाँ पर और भी जगह खाली है। वो लड़की कहती है बट ये जगह उसके लकी नंबर से मैच होती है, और फिर वो कहती है कि ठीक है वो ये खुद ही कर लेगी। और फिर वो अपने सूट की हेल्प से खुद उसकी गाड़ी को फेंक देती है और खुद को इंट्रोड्यूस कराती है कि वो किकोरू शिनोमिया एग्जामिन 2016 है। और वो काफका के पास आती है और कहती है कि उसमें से काइजू की स्मेल आ रही है, जिस पर रेनो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि वो काइजू की साफ सफाई करते हैं। इतने में काफका अपनी गिरी हुई गाड़ी को उठाकर सीधा कर देता है और कहता है कि वो काफका का नाम याद रखे, काफका हिबिनो। ये देख किकोरू हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि काफका के पास भी कॉम्बैट सूट है और कहती है कि अब उसे टेस्ट में और मजा आएगा काफका को हराने में। किकोरू के जाने के बाद रेनो गुस्से से काफका की डांट लगाता है, जिस पर काफका कहता है कि उसने सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ट्रांसफॉर्म किया है, पर अब वो ध्यान रखेगा। अभी सभी एप्लीकेंट फिजिकल टेस्ट दे रहे होते हैं, जब काफका खुद से कहता है कि वो इतने टाइम से रेगुलरली फिजिकली काम कर रहा है, फिर भी वो कितना पीछे है बाकियों से। और हम देखते हैं कि रेनो और काफका आपस में बात करते हैं कि सेकंड स्टेज 2 भागों में डिवाइड है, एक फिटनेस और एक एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट का कुछ नहीं पता कि वो वहाँ कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
इसलिए काफका को फिटनेस टेस्ट में ही अपना बेस्ट देना होगा। अभी काफका खुद से कहता है कि मतलब जब इंसान 30 का हो जाता है तो वाकई में इतना थक जाता है। तभी किकोरू वहां आ जाती है और अपना रिजल्ट गिरा देती है। ये देख कि किकोरू की रैंक 5 है 225 में से और काफका का नंबर 219 है 225 में से। काफका किकोरू को कहता है कि वो भूल जाए जो उसने उसको एपिसोड की स्टार्टिंग में कहा था कि उसका नाम काफका है। तभी रेनो वहां आता है और काफका से कहता है कि उसे अच्छा लगा काफका ने अपनी पावर को यूज नहीं किया। मीनवाइल होसिना आसिरो को रिपोर्ट देता है इस साल के एप्लीकेंट की, लेकिन आसिरो को सिर्फ काइजू मारना पसंद है तो वो नहीं सुनेगी। आसिरो तभी काफका की फोटो देखती है और वो कहती है कि वो काम करते करते सुनेगी, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है होसिना के लिए। होसिना अब एप्लीकेंट्स के बारे में बताता है और अब हम कुछ न्यू कैरेक्टर्स से भी इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हारुची इजुमो जिसकी रैंक एग्जाम में सेकंड आई होती है, इहारू फुरुहाशी जिसकी रैंक 3rd, आओई कागुरागी जिसकी फिटनेस टेस्ट में 1 रैंक और फिर किकोरू जिसने 16 साल की एज में ही यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली थी और इस साल सबकी नजरें उस पर है। लेकिन इस साल भी काफका के लिए टेस्ट पास करना शायद नामुमकिन हो, जिस पर रेनो कहता है कि 2 साल से लास्ट टेस्ट में एग्जामिनी को काइजू को डिस्पोजल करना होता है। इसलिए रेनो ने स्वीपर एसोसिएशन ज्वाइन किया था ताकि वो काइजू की प्रॉपर नॉलेज ले सके और अब दोनों तैयार हो जाते हैं टेस्ट राउंड के लिए। अभी कैप्टन होसिना खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि वो 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन है और उन्हें अब रियल काइजू को इस एप्टीट्यूड टेस्ट में मारना होगा। ये देख काफका रेनो को पकड़ लेता है कि वो तो सिर्फ काइजू की सफाई करने जाने वाले थे, जिस पर रेनो कहता है कि उसे भी ये पहली बार पता चला। कैप्टन कहता है बट काइजू से लड़ने के लिए उन्हें पहले कुछ दिया जाएगा और अभी सबको इजुमो टेक कॉम्बैट सूट दिया जाता है जो इनकी बॉडी के हिसाब से फिक्स हो जाता है और स्ट्रेंथ रिफ्लेक्सेस को बढ़ाता है। इसी दौरान ऑपरेटर कोनोमी ओकोनोगी सब एग्जामिनी की अनलीस्ड पावर चेक कर रही होती है और हम देखते हैं कि रेनो उचिकावा की अनलीस्ड कॉम्बैट पावर होती है 8%, इजुमो की 18%, आओई की 15%, इहारू की 14%। ओकोनोगी बताती है कि कॉम्बैट सूट बताता है कि एप्लीकेंट्स ने कितनी पावर यूज करी है सूट की और 20% एवरेज होता है ट्रेनिंग के बाद और वो देखती है कि इस बार सबकी कॉम्बैट पावर 10% प्लस है और किकोरो की अनलीस्ड पावर होती है 46%। ये देख ओकोनोगी और सब लोग हैरान हो जाते हैं। इधर रेनो देखता है कि उसकी पावर सिर्फ 8% ही है। कैप्टन कहता है कि 20% एवरेज होता है और पहली बार में 8% ठीक है, लेकिन 46 एक रिकॉर्ड है। लेकिन एक तरफ काफका का सिर्फ 0% होता है। यह देख कैप्टन हंसने लगता है कि कोई 0% कैसे हो सकता है। और अभी डिफेंस फोर्स फाइनल टेस्ट में होसिना सबको रूल्स बताता है ट्रेनिंग एरिया के। यहाँ 1 होंजू है और 36 योजू है और इन सबको उनको मारना होगा और इन सब लोगों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी और अगर किसी एग्जामिनी की ज्यादा हालत खराब होती है तो उसकी इमरजेंसी सील एक्टिव कर दी जाएगी, मतलब वो फेल हो जाएगा और हो सकता है ये सब यहाँ सरवाइव भी ना कर सके। लेकिन इन सब चीजों को सुनने के बावजूद भी वो सब टेस्ट के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी किकोरू अकेले ही सब काइजूस को मारने लगती है और एक तरफ काफका और रेनो देखते हैं कि वो दोनों इसरो हैं, जिस पर काफका समझता है कि ये ड्रोन यहाँ है, मतलब डिफेंस फोर्स ये भी देखना चाहती है कि हम काइजू से कैसे डील करते हैं और दूसरों को कैसे सपोर्ट करते हैं। और उन्हें पता चलता है कैप्टन आसिरो भी उन सबको देख रही है। अभी रेनो और काफका दूसरे लोगों की हेल्प करने लगते हैं। काफका भी एक काइजू को देखता है और याद करता है कि इस काइजू की साफ सफाई काफका ने करी है और वो अपना दिमाग लगाता है और अपना एक्सपीरियंस यूज करता है और इजोमू जो कि काइजू पर गन फायर कर रहा होता है उसे कहता है कि काइजू का स्टमक वीक है और वहाँ वो उसे अटैक करने को कहता है। सेम इजोमू वैसा ही करता है और वो काइजू को मार देता है। काफका अभी अपनी हेल्प से एक काइजू को मरवा देता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक काइजू सडनली काफका को पकड़ लेता है और वॉल पर गिरा देता है, जिससे काफका के बॉडी ऑर्गन और मसल्स डैमेज हो जाती हैं। लेकिन उसको किकोरू बचा लेती है और उस पर हंसकर वहाँ से चली जाती है। होसिना कहता है कि काफका शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा और अब उसे वापस आना होगा। काफका भी अपना बचपन याद करता है और खुद से कहता है कि ये उसका आखिरी मौका है और इस बार वो हार नहीं मानेगा, चाहे जो भी हो जाए। काफका रेनो को आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन रेनो उसको मना कर देता है और साथ में आगे बढ़ने को बोलता है, जिस पर काफका समझता है कि रेनो काफी जिद्दी है और अब काफका रेनो दोनों साथ में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। रेनो काफका को अपने कंधे पर बैठाकर अब दौड़ने लगता है। वाइस कैप्टन होसिना जोर जोर से हंसने लगता है कि वो ऐसे साथ में काम करने वाले हैं। काफका रेनो को तेज भागने को कहता है, लेकिन रेनो को शर्म आ रही होती है सबके सामने ऐसे भागने में। मीनवाइल
किकोरू सब काइजिस को मारकर आगे बढ़ रही होती है और अभी वो होंजू तक पहुंच जाती है और उसे एक ब्लास्ट में ही मार देती है और यहीं पर टेस्ट खत्म हो जाता है। और इधर काफका और रेनो भी अब लेट जाते हैं। डिफेंस फोर्स ड्रोन्स को वापस बुला लेते हैं। कैप्टन आसिरो भी कहती है कि किकोरू ने काफी जल्दी होंजू को मार दिया और वो काफी पावरफुल है। होसिना को भी यकीन नहीं होता कि सिर्फ एग्जामिनी को छोटी मोटी इंजरीज आई हैं और वो सिर्फ किकोरू की वजह से। आखिरकार वो डायरेक्टर सिनोमिया की बेटी जो है और जापान की होप भी है। किकोरू अभी सोचती है कि वो परफेक्ट है और अब वो काफका के पास जाने को तैयार हो जाती है ताकि वो उस पर हंस सके। सडनली एक काइजू उस पर अटैक कर देता है। किकोरू नीचे गिर जाती है लेकिन अपने सूट की हेल्प से जल्दी रिकवर हो जाती है और फिर खड़ी हो जाती है। वो काइजू कहता है कि ह्यूमंस को एक बार में समझ नहीं आता और फिर वो दोबारा किकोरू पर अटैक कर देता है और अभी सारे काइजूस जिंदा होने लगते हैं। ये देख होसिना समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और ओकोनोगी बताती है कि इसका फोर्टिट्यूड मेजरमेंट 6.4 से ज्यादा है। अभी होसिना एग्जामिनी को जगह खाली करने को कहता है और वो और आसिरो अब तैयार हो जाते हैं लोकेशन पर जाने के लिए। इधर किकोरू अब गिर जाती है और अपने फ्लैशबैक को याद करती है जब वो एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आई थी लेकिन उसके फादर उससे खुश नहीं थे। उनका कहना था कि उसे परफेक्ट बनना है और परफेक्ट बनना है इस देश के लिए और अपनी मरी हुई माँ के लिए। किकोरू फिर से फाइट बैक करना शुरू करती है और वो अपना पूरा बेस्ट देती है बट लेकिन फिर से वो गिर जाती है। होंजू रीजनरेट हो जाता है और किकोरू पर अटैक करना शुरू करता है। किकोरू अपने डैड से माफी मांगती है कि अब वो मरने जा रही है और वो मरने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन वो देखती है कि वो अभी भी सेफ है और अपने सामने काफका को वो पाती है और शॉक्ड हो जाती है कि काइजू नंबर 8 ही काफका है। काफका भी किकोरू से कहता है कि उसने काफी अच्छा किया लेकिन अब वो सब संभाल लेगा। मीनवाइल इजोमू ओई सबकी हेल्प कर रहे होते हैं ताकि सब बाहर निकल सके लेकिन रेनो काफका की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि काफका ही काइजू है तो वो उसको मार देंगे। इधर काफका किकोरू के हाथ जोड़ता है कि वो किसी को ना बताए कि वो ही काइजू नंबर 8 है और तैयार हो जाता है होंजू को पंच करने के लिए और काफका के एक पंच से होंजू एक बार में ही मर जाता है लेकिन अभी फोर्टिट्यूड लेवल 9.8 पहुंच जाता है। होसिना को 9.8 पता चलता है और वो समझता है कि मतलब यहाँ हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग काइजू मौजूद है पर ऐसा होना तो काफी मुश्किल है, मतलब पक्का ये सिस्टम एरर होगा। काफका भी किकोरू से कहता है कि उसे खुद को ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहिए और पीछे से रेनो उसे एक मार मारता है कि काफका को भी अपने आप को ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहिए और इतने में किकोरू बेहोश हो जाती है। इधर आसिरो और होसिना को अपडेट मिलती है कि रेनो, काफका और किकोरू सेफली आ चुके हैं। होसिना देखता है कि ये सेम वैसा ही सीन है जो उसने 3 महीने पहले देखा था। क्या ये सीन उस सीन से लिंक है? हॉस्पिटल में काफका और रेनो होते हैं। रेनो बताता है कि किकोरू को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिस पर काफका कहता है कि उसे भी चोट लगी है और उसे भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। खैर काफका कहता है कि उसे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और कम से कम उसने अपना पूरा बेस्ट तो दिया। तभी आसिरो यहाँ आ जाती है और रेनो का शुक्रिया करती है किकोरू को बाहर लाने के लिए। काफका आसिरो से बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद से कहता है कि अभी नहीं, वो तभी आसिरो से बात करेगा जब वो ऑफिसर बन जाएगा। और इस तरफ किकोरू को होश आ जाता है। होसिना उससे पूछता है क्या वो ठीक है और शुक्रिया करता है कि उसने काइजू को मार दिया। मीनवाइल एक काइजू जैसा आदमी जिसे हमने ट्रेनिंग सेंटर में देखा था न्यूज सुनता है कि सारे काइजूस मारे गए। ये सुन वो काइजू कहता है कि क्या डिफेंस फोर्स इतना ताकतवर है। तभी न्यूज कंटिन्यू होती है और वो सुनता है कि वहाँ पर एक और काइजू मौजूद था, काइजू नंबर 8। ये सुन वो थोड़ा चौंक जाता है लेकिन तभी उसके साथी उसे बाहर से आवाज लगा के बुला लेते हैं। फिर वो बाहर जाता है और ये सब उसी स्वीपर एसोसिएशन के लोग होते हैं जिसमें काफका और रेनो काम करते हैं। काफका टेंशन में होता है कि क्या होगा रिजल्ट का। इतने में उनका सुपरवाइजर उनको बताता है कि उनका रिजल्ट आ गया है। काफका और रेनो अपना रिजल्ट देखते हैं और काफका अपना रिजल्ट देखने से पहले कहता है कि ये उसका लास्ट चांस है। कुछ टाइम बाद रेनो डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर में पहुंचता है और काफी लोग वहां पर होते हैं जो कि अभी सिलेक्ट हो चुके होते हैं। एहारू फुरुहाशी एक तरफ रेनो से मिलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। एहारू जो कि थोड़ा थोड़ा टोक्यो रिवेंजर्स के आकुन की तरह भी दिखाई पड़ता है। खैर, और एक तरफ इजोमू और आई आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनमें से कौन बेस्ट। किकोरू भी यहाँ आती है और कैप्टन आसिरो अभी यहाँ आ जाती है और वो किकोरू को स्टेज पर बुलाती है और उसकी तारीफ करती है कि उसकी वजह से काइजू मारा गया और वहाँ कोई कैजुअलिटीज भी नहीं हुई। लेकिन किकोरू जानती है कि ये सब काफका ने किया है, लेकिन वो कहाँ पर है। इतने में काफका भी यहाँ आ जाता है और हम देखते हैं
कि काफका टेस्ट में फेल था, लेकिन होसीना कहता है कि काफका बेशक लो है लेकिन उसने दूसरों की हेल्प भी करी है, तो हम उसे 3 महीने देखेंगे कि अगर वो कुछ अच्छा कर पाता है या नहीं। और फिर वो फनी भी तो है। अभी प्रेजेंट में आसिरो कहती है कि काफका एक कैडेट के तौर पर यहाँ है और उसको 3 महीने का टाइम मिला है, जिस पर काफका रिस्पॉन्ड करता है और तेजी से आसिरो का नाम ले लेता है। ये सुन सब शॉक हो जाते हैं और इस गलती पर कैप्टन आसिरो काफका को 100 पुशअप्स लगाने को कहती है। ये सुन काफका कहता है कि वो जोर से नहीं कहना चाहता था। काफका अभी 100 पुशअप्स लगाना शुरू कर देता है और उसको देख होसीना भी हंसने लगता है और कहता है कि इसीलिए उसने काफका को सिलेक्ट किया है। लेकिन असली बात ये नहीं है। होसीना जानता है कि जब 9.8 की रीडिंग मिली थी तब 1 के वाइटल आने बंद हो गए थे और वो था काफका हिबिनो और उसका स्कोर भी 0 है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है और वो उसका पक्का पता लगा कर रहेगा। काफका 100 पुशअप्स पूरे कर लेता है और लेट जाता है। तभी किकोरू वहाँ आ जाती है और कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी रेस्टोरेंट में काफका, किकोरू, रेनू आपस में बात कर रहे होते हैं। किकोरू को पता चलता है कि काफका ने एक काइजू को खा लिया और वो काइजू में बदल गया। काफका कहता है कि उसे डिफेंस फोर्स को बता देना चाहिए कि वो काइजू है, लेकिन किकोरू उसे एक बैड आइडिया बताती है और कहती है कि वो सिर्फ फिर काफका पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और अगर काफका की पावर ज्यादा बढ़ी तो वो उसको मारकर उसके वेपन्स बना लेंगे। लेकिन काफका ने उसकी जान बचाई है तो वो काफका का सीक्रेट ही रखेगी। लेकिन किकोरू उसे वार्न करती है कि अगर काफका ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो वो उसे खुद मार देगी, जिस पर काफका कहता है कि जरूर। अभी सारे रिक्रूट्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और सब अपना अपना रिकॉर्ड बनाते हैं और सबकी अनलीस्ड कॉम्बैट पावर बढ़ती है, जहाँ रेनू की 8 से 18, इहारू की 14 से 20 और किकोरू की पावर अब 55 हो चुकी होती है। लेकिन काफका अभी भी सबसे लास्ट होता है और अभी उसकी पावर 0 से 1% बढ़ चुकी होती है, जिस पर काफका काफी खुश हो जाता है। लेटर सब रेस्ट कर रहे होते हैं मेंस बात में और सब फिर अपने मसल्स की बात करने लगते हैं। लेकिन तभी आओई वहाँ आ जाता है और उसकी मसल्स देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इधर वुमेन्स बात में किकोरू आसिरो से मिलती है और वो देखती है कि आसिरो की मसल्स काफी अच्छी हैं। आसिरो कहती है कि अभी किकोरू यहाँ है तो वो उसे कुछ सिखा सकती है। मीनवाइल मेंस बात में सभी आपस में बात करते हैं कि सब ने डिफेंस फोर्स इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आसिरो ने उन सबको इंस्पायर किया है। फिर वो काफका से पूछते हैं कि उसने डिफेंस फोर्स क्यों ज्वाइन किया, जिस पर काफका सबको बता देता है कि आसिरो उसकी बचपन की दोस्त है। ये सुन सब काफका के पीछे पड़ जाते हैं कि वो क्या क्या जानता है आसिरो के बारे में। थोड़ी देर बाद अभी सारी वुमेन बाहर आती हैं और वो देखती है कि रेनो काफका को हवा कर रहा है और सब लड़के लेटे हुए हैं, मतलब इन्होंने आज ज्यादा ही नहा लिया। अभी उनकी लाइफ यहाँ कंटिन्यू होती रहती है, जहाँ ट्रेनिंग, बात, खाना पीना चलता रहता है और धीरे धीरे सब स्ट्रॉन्ग बनने लगते हैं। अभी एक रात काफका पढ़ाई कर रहा होता है, तभी वहाँ होसीना आ जाता है और कहता है कि वो काफी हार्ड वर्क कर रहा है। किसके लिए? आसिरो के लिए। जिस पर काफका कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं। होसीना बताता है कि यहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और जब वो मेंस बात में अपनी और आसिरो की स्टोरी बता रहा था तब होसीना ने सब सुन लिया। मतलब कह सकते हैं कि काफका होसीना की जगह लेना चाहता है, लेकिन होसीना ऐसा नहीं होने देगा और वो काफका को वार्न करता है कि दूसरे ऑफिसर्स के ज्यादा करीब ना आए क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी एक अलार्म बजने लगता है और सब उठ जाते हैं और सब देखते हैं कि काइजू ने अटैक कर दिया है और होसीना यहाँ काफका से कहता है और ये काफका का पहला मिशन है खुद को प्रूव करने के लिए। उसके 3 बजे डिफेंस फोर्स तैयार हो जाती है काइजू को मारने के लिए। आसिरो ओकोनोगी से स्टेटस रिपोर्ट मांगती है। ओकोनोगी बताती है कि सागामिहारा इवैक्यूएशन स्टार्ट हो चुका है। सारे सिटीजन्स को JSDF का ऑर्डर फॉलो करने को कहा जा रहा है, मतलब जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के ऑर्डर। आसिरो कहती है कि मतलब JSDF भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। ओकोनोगी बताती है कि एक लार्ज होंजू आगे बढ़ रहा है और उसके सराउंडिंग में स्मॉल योजू भी मौजूद है। आसिरो प्लान करती है कि वो होंजू को संभालेगी और बाकी सब योजू को, और इसी के साथ सब मिशन पर निकल जाते हैं। अभी गाड़ी में सभी रेडी होते हैं अपने फर्स्ट मिशन के लिए। किकोरू काफका की तरफ देखती है और उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि काफका ही काइजू नंबर 8 है। तभी सडनली काफका उल्टी करने लगता है, कहते हुए कि वो नर्वस है और उसने ज्यादा खा लिया था। अभी होसीना प्लाटून जिसमें काफका और किकोरू मौजूद होते हैं। होसीना बताता है कि होंजू को आसिरो प्लाटून संभाल लेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि ये होंजू कई योजू निकालता जा रहा है, जिससे इन सबको डील करना पड़ेगा। फिर वो इकारुगु प्लाटून जिसमें रेनू और इहारू मौजूद होते हैं और नाकोनोसीमा प्लाटून जिसमें आओई और इजोमू मौजूद होते हैं, उन्हें बताता है कि उनकी जॉब है कि कोई भी योजू यहाँ से बाहर ना जाए और सारे न्यू रिक्रूट्स सबसे लास्ट में रहेंगे। और वो सबको कहता है कि क्या सभी तैयार हैं।
और सभी अपनी हामी भरते हैं। अभी रेनो काफ्का से क्विक टॉक करता है कि टाइम आ गया है। काफ्का भी ट्रेनिंग सेंटर को याद करता है और होसीना की बातों को भी वो याद करता है कि उसे सिर्फ 3 महीने के लिए ही यहाँ रखा गया है और अगर वो फेल होता है तो उसे निकाल दिया जाएगा। काफ्का रेनो से कहता है कि अभी वो पम्प्ड अप है। ये सुन रेनो कहता है कि हाँ, यही जॉब तो काफ्का शुरू से करना चाहता था। और वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि वो बस दोनों मरे ना, और अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। काफ्का भी योजू के सामने आ जाता है और कॉम्बैट पावर अनलीज करता है, लेकिन योजू उसे आसानी से गिरा देता है, जिस पर किकोरू काफ्का से कहती है कि वो 1% पावर से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो योजू को अकेला मार देगा। तभी सीनियर ऑफिसर बीच में कहता है कि अब उन्हें यहाँ बेबी सिटिंग भी करनी पड़ेगी। ये सुन किकोरू एक बार में ही अपने पास मौजूद सारे योजू को खत्म कर देती है। ये देख सीनियर ऑफिसर समझता है कि ये किकोरू शिनोमिया है और काफ्का भी उसकी तारीफ करता है। मीनवाइल सेक्टर एफ में इहारू काइजू को मार रहा होता है और वो रेनो को कहता है कि क्या उसने देखा, बट वो खुद देखता है कि रेनो काफी अच्छे से लड़ रहा है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। और रेनो खुद से कहता है कि उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि नेक्स्ट टाइम काफ्का को काइजू में ट्रांसफॉर्म ना होना पड़े। सेक्टर जे, जहाँ आई और इजोमू भी काफी अच्छे से लड़ रहे होते हैं। सीनियर ये देख इम्प्रेस होते हैं कि उन्हें पता था इस साल के रिक्रूट्स अच्छे हैं, बट इतने अच्छे हैं ये उन्हें नहीं पता था। काफ्का भी ओकोनोगी की रिपोर्ट देखता है कि सब अच्छे से लड़ रहे हैं और वो खुद से कहता है कि उसे भी कंट्रीब्यूट करना होगा। और फिर वो मरे हुए काइजू की तरफ बढ़ता है उसका वीक पॉइंट चेक करने के लिए, और काफ्का उसकी चीर फाड़ करता है और वो देखता है कि ये योजू बाकियों से अलग है, लेकिन इसका कोर कहाँ है। और काफ्का पाता है कि इसका कोर इसकी गर्दन के नीचे है। और फिर वो इस इन्फॉर्मेशन को वाइस कैप्टन होसीना को दे देता है कि उसे उसका वीक पॉइंट मिल चुका है, जो कि उसकी नेक के नीचे है। और हाँ, एक बात और, ये योजू खुद को रिप्रोड्यूस कर रहा है और उन्हें इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी खत्म करना होगा। ये सुन होसीना इम्प्रेस हो जाता है और ओकोनोगी को ये जानकारी सबको बताने को कहता है और काफ्का का शुक्रिया करता है कि काफ्का की स्टडी और क्लीनिंग एक्सपीरियंस उनके काम आया। आसिरोप तैयार होती है होंजू पर अटैक करने के लिए और डिफेंस फोर्स होंजू के पैरों पर वार करता है उसको वीक करने के लिए। आसिरो भी एक पल काफ्का की तरफ देखती है और मन में कहती है कि वो अब दिखाएगी कि कौन बेहतर है, और 96% कॉम्बैट पावर के साथ वो अटैक कर देती है और एक ही अटैक में होंजू बीच में से आधा हो जाता है। ये देख सब शॉक हो जाते हैं। अभी आसिरो कंटिन्यूसली 2 और अटैक करती है जिससे होंजू मर जाता है, लेकिन फिर भी वो एक और लास्ट अटैक करती है। काफ्का भी ये सब देख काफी खुश होता है। तभी होसीना वहाँ आता है और कहता है कि उसे आसिरो के बगल में खड़े होने के लिए इतनी पावर लानी पड़ेगी, जिस पर काफ्का होसीना को टोंट मारते हुए कहता है कि क्या वो इतनी पावर ला सकता है। जवाब में होसीना कहता है कि नहीं। वो बताता है कि वो बड़े काइजू से उतने अच्छे से नहीं लड़ सकता जितना वो छोटे काइजू से लड़ सकता है, और छोटे काइजू को मारने के मामले में उससे बेहतर कोई नहीं है, और उसके पास जो ब्लेड है वो उसकी फैमिली के हॉलमार्क हैं। अभी होंजू मर जाता है, लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं होती क्योंकि छोटे योजू अभी जन्म लेने लगते हैं और होसीना सबको ऑर्डर देता है कि अब इन्हें जल्दी काम खत्म करके घर जाना है ताकि वो अच्छे से खाना पीना खा सके। ओकोनोगी होसीना को इन्फॉर्म करती है कि रिक्रूट्स अब थक रहे हैं। होसीना कहता है कि ये इसलिए कि उनका ये पहला मिशन है जो कि काफी बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी एक है जो सबसे आगे है, जो है किकोरू शिनोमिया। लेकिन शायद किकोरू की बराबरी एक और कर सकता है, जो कि है रेनो। अभी इस तरफ रेनो को लड़ता देख इहारू कहता है कि वो उससे आगे कैसे निकल गया। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक सफाई कर्मचारी को वहाँ बैठा देखते हैं। इहारू उसे वहाँ से जाने को कहता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि ये काइजू इतनी जल्दी नहीं मर सकता, कोई तो है डिफेंस फोर्स में जिसने ये पता लगाया कि इसे कैसे मारा जाए। फिर वो रेनो और इहारू से पूछता है कि उन्हें पता है कि वो कौन है, और उसके फेस पर बबल्स क्रिएट होने लगते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये काइजू तो काफी बड़ा है। तभी उनका बॉस पूछता है कि वो नया लड़का कहाँ है, जिस पर वो बताते हैं कि शायद वो फिर से वॉशरूम चला गया होगा। अभी इस तरफ वो काइजू वाला इंसान काइजू नंबर 9 इहारू पर अटैक कर देता है। रेनो देखता है कि इहारू को ब्लीडिंग हो रही है। अभी रेनो बाकियों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन काइजू कहता है कि उसने ये एरिया ब्लॉक कर दिया है, तो वो अब किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते और उसे एक जिंदा बॉडी चाहिए ताकि वो उस पर स्टडी कर सके। फिर वो रेनो पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रेनो पर काफी कट लग जाते हैं, लेकिन वो किकोरू की बात को याद करता है और काइजू के अटैक को समझ जाता है और दूसरी बार में वो उसके अटैक से डोज होकर बच जाता है। और हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में किकोरू ने काफ्का और रेनो को बताया था
कि वो काइजू अटैक करने से पहले अपनी उंगली का इस्तेमाल करता है, तो अगर वो उसके अटैक को समझ जाए तो वो उससे बच सकते हैं। रेनो यही चीज करता है और काइजू से खुद को बचा लेता है। काइजू देखता है कि ये इंसान उसके अटैक से बच कैसे रहे हैं। रेनो इहारू को यहाँ से भागने को कहता है ताकि वो हेल्प ला सके। इहारू जाना तो नहीं चाहता, फिर रेनो के इंसिस्ट करने पर इहारू अभी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि रेनो अब ऑफिसर की तरह काम कर रहा है, लेकिन वो अभी भी पहले जैसा ही है, अभी भी उसे कोई ना कोई बचा रहा है। इधर रेनो अभी फंस जाता है और काइजू उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी इहारू वहाँ आकर रेनो को बचा लेता है। रेनो कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए था, इस पर इहारू कहता है कि वो नहीं चाहता कि हर बार उसे कोई बचाए, और अगर वो वापस आया नहीं होता तो अब तक रेनो मर चुका होता। और कहता है कि वो रेनो से हेट नहीं करता बल्कि खुद से हेट करता है, क्योंकि वो अभी भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। इसलिए इहारू रेनो को अब साथ काम करने को कहता है और रेनो को अटैक करने को कहता है। काइजू अभी इहारू पर अटैक कर देता है, लेकिन इहारू उससे अब बच जाता है और वो भी उसकी टेक्निक को समझने लगता है। रेनो काइजू की तरफ बढ़ता है और उसके पास पहुंचकर अपनी फुल कॉम्बैट पावर यूज करता है और उस पर अटैक कर देता है। अभी धुआं हटता है और वो देखता है कि काइजू अभी भी जिंदा है और वो रेनो पर काउंटलेस अटैक कर देता है, जिससे रेनो अभी नीचे गिर जाता है। अभी होसिना और बाकियों को न्यूज मिलती है कि उनका रेनो और इहारू से सिग्नल टूट चुका है। इधर इहारू काइजू पर गन फायरिंग करता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। काइजू फिर इहारू पर अटैक कर देता है और रेनो पर दोबारा काउंटलेस अटैक करता है। रेनो की हालत अब खराब हो जाती है और इहारू अभी जैसे तैसे एक गन उठाता है और काइजू पर फायरिंग करता है, लेकिन वो गन किसी काम की नहीं होती, जिस पर काइजू अभी कहता है कि उसने रेनो पर टेस्ट कर लिया और अब उसे कोई नहीं चाहिए, इसलिए इहारू को भी मरना होगा। इहारू अब रोने लगता है और गॉड से कहता है कि वो किसी को भेजे रेनो की हेल्प करने के लिए, बेशक चाहे डीमन या डेविल। तभी वहाँ पे काफका आ जाता है और वो काइजू नंबर 9 को एक पंच देता है, जिससे उसका सर शरीर से अलग हो जाता है। काफका रेनो की तरफ बढ़ता है और उसको एक तरफ बिठा देता है। रेनो अभी खुद से कहता है कि उसकी वजह से काफका को काइजू बनना पड़ा, वो काफी वीक है। काफका कहता है कि उसे अब थोड़ा टाइम लग सकता है, तब तक वो यहाँ रहकर उसका इंतजार करे। काफका मतलब काइजू नंबर 8 अब तैयार हो जाता है काइजू नंबर 9 से लड़ने के लिए। इहारू अभी देखता है कि काइजू नंबर 9 अपनी फुल पावर यूज कर रहे हैं। काफका अभी अपनी सील्ड पावर यूज कर काइजू के सारे हमले रोक देता है और उसके ऊपर काउंटलेस और कंटिन्यूसली अटैक कर उसको दूर पटक देता है। काइजू नंबर 9 समझ जाता है कि काफका काफी स्ट्रॉन्ग है और अभी उसका कोर भी सामने आ चुका है। काफका अभी आगे बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन तभी 2 डिफेंस फोर्स ऑफिसर वहां आ जाते हैं। काफका का ध्यान अभी भटक जाता है, जिसका फायदा लेकर काइजू नंबर 9 वहां से भाग जाता है और कहता है कि अगली बार वो काफका को मार देगा और जाते जाते दोनों ऑफिसर्स पर अटैक कर देता है। काफका भी दोनों को बचा लेता है। इधर किकोरू लड़ रही होती है और हम देखते हैं कि काफका किकोरू के सामने काइजू बनकर वहां से भाग गया था ताकि वो रेनो को बचा सके। अभी काफका दूसरों से खुद को छुपाकर एक खाली जगह में पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहाँ होसिना आ जाता है और सबको इन्फॉर्म करता है कि उसने काइजू नंबर 8 को ढूंढ लिया है और अब वो उसे मारने जा रहे हैं। होसिना काफका पर अटैक कर देता है और काफका समझ जाता है कि होसिना ने जो उससे पहले कहा था कि वो मीडियम और छोटे काइजू के लिए बेस्ट है, वो कोई मजाक नहीं था। होसिना वाकई काफी स्ट्रॉन्ग है और होसिना अब अपनी पावर को अनलीस्ट करता है 92% पर। काफका खुद से कहता है कि वो होसिना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वो सिर्फ खुद को डिफेंड करने का ही फैसला करता है। इसी बीच होसिना काफका पर अटैक कर देता है और काफका के कट लगाने में कामयाब हो जाता है। काफका खुद को भी बचाता है और वो देखता है कि होसिना एक ह्यूमन की तरह मूव नहीं कर रहा है, ये अभी काफी फास्ट है। काफका खुद से कहता है कि वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर वो ऐसे ही खुद को होल्ड करता रहेगा। इतने में अब होसिना काफका के काफी कट लगाने में कामयाब हो जाता है और उसका कोर ढूंढ लेता है। काफका भी खुद को रीजनरेट करता है और खुद से कहता है कि खुद को रीजनरेट करने में भी उसका स्टेमिना जा रहा है। और अभी होसिना इनविजिबल स्लैश यूज करता है और फिर मिस्ट स्लैश, जिससे वो काफका के कोर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। काफका देखता है कि ये काफी क्लोज है और वो अपनी पावर को यूज कर होसिना के ब्लेड को तोड़ देता है, जिससे होसिना दूर जाकर लैंड करता है और वो देखता है कि काफका गायब हो चुका है। इधर किकोरू काफका के वर्ड्स को याद करती है और सोचती है कि क्या काफका पर भरोसा करना ठीक होगा। तभी काफका यहाँ आ जाता है और उसे देख किकोरू काफी खुश होती है। वो काफका को संभालती है। काफका माफी मांगता है कि काइजू नंबर 9 भाग गया, जिस पर किकोरू कहती है कि वो उसे खुद मार सकती है। काफका भी रेनो और इहारू की तरफ बढ़ता है कि वो काफी इंजर्ड है
और उनको उसकी ज़रूरत है, जिस पर किकोरू कहती है कि वो क्या करेगा वहाँ जाकर, वो सब ठीक होंगे और उसे अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उनकी। एल्सवेयर होसिना बैठा होता है। तभी आसिरो वहाँ आती है और पूछती है क्या वाकई में काइजू काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। होसिना कहता है कि वो काफ़ी पावरफुल था, लेकिन उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था, वो सिर्फ खुद को बचा रहा था। उसके पास मौका था होसिना को मारने का, बट उसने सिर्फ उसके ब्लेड्स पर हमला किया। वो एक काइजू था जो एक ह्यूमन की तरह लड़ रहा था, जिस पर आसिरो होसिना को इंटरप्ट करती है और कहती है कि वो जो भी है उनका काम है काइजू को न्यूट्रलाइज करना। होसिना को अभी इकारुगा का कॉल आता है और वो बताता है कि जो काइजू रेनू और इहारू को मिला था वो सेम वही काइजू था जो एग्जाम टाइम पर भी मौजूद था, और वो एक ह्यूमन फॉर्म में था। ये सुन वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों चौंक जाते हैं। अभी काइजू नंबर 9 बैडली इंजर्ड होता है। तभी पीछे से एक आदमी उसको रास्ते से हटने को कहता है, लेकिन वो काइजू 9 उसके पास आता है और उसको खा जाता है और उसी का सेप ले लेता है। और वो अब न्यूज़ सुनता है कि डिफेंस फोर्स ने पता लगाया है कि एग्जाम टाइम पर और लेटेस्ट अटैक के टाइम पर सेम काइजू मौजूद था। काइजू नंबर 9 अभी खुद से कहता है कि शायद कुछ टाइम के लिए उसे छुपना होगा ताकि वो खुद को रिकवर कर सके। रेनो अभी इस तरफ अपनी आंखें खोलता है और काफका को अपने सामने देखता है और वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। ये सुन काफका उसे कहता है कि ये उसकी लाइन है। रेनो काफका को थैंक्स बोलता है खुद को बचाने के लिए। तभी इहारू पीछे से कहता है कि ओल्ड मैन ने नहीं बल्कि काइजू ने उन्हें बचाया है। ये देख कि इहारू बगल में ही है। किकोरू कहती है कि काफका ने भी उनकी काफी हेल्प की थी, जिस पर इहारू कहता है कि हाँ, बट काइजू नंबर 8 काफी इंप्रेसिव था। अभी कुछ टाइम बाद इहारू और रेनो का एक रेस्टोरेंट में वेलकम किया जाता है। काफका बताता है कि ये उनका पहला मिशन था जो सक्सेसफुल रहा, इसलिए ये एक सेलिब्रेशन है। तभी रेस्टोरेंट स्टाफ वहाँ आता है और हाई ग्रेड वैग्यू बीफ सबके लिए लाता है। ये देख कि ये कितना महंगा खाना है, सब चौंक जाते हैं। किकोरू बताती है कि इजोमू टेक का वारिस है, वो कंपनी जो कॉम्बैट सूट्स बनाती है, और उसकी फैमिली की वेल्थ किकोरू से भी ज्यादा है। और इस प्लेस को भी इजोमू ने ढूंढा है ताकि उन सबको अच्छा खाना मिल सके। रेनो देखता है कि सब काफी खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तभी बियर की नशे की वजह से अब फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होती है इहारू और किकोरू के बीच। ऐसे करते करते अब सभी आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। इसी बीच इजोमू बाहर हेड शेफ रोजाइमा से बात कर रहा होता है। रोजाइमा कहता है कि वो काफी खुश है कि वो उनके काम आ सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वापस मिलेंगे, और पूछता है उसके फादर कैसे हैं। इजोमू कहता है कि उसकी काफी टाइम से उनसे बात नहीं हुई। तभी आओई वहाँ आ जाता है। इजोमू को लगता है कहीं आओई ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली, बट आओई सिर्फ बाथरूम का रास्ता पूछकर वहाँ से चला जाता है। अभी होसिना सबको रोकता है और अनाउंस करता है कि काफका की वजह से काफी जानें बची हैं, और काफका के हार्ड वर्क के चलते काफका को डिफेंस फोर्स में शामिल किया जाता है। ये देख अब सब काफका को कांग्रेचुलेट्स करते हैं, और आओई इजोमू से कहता है कि वो नहीं चाहता कि एक भी इंसान उनके ग्रुप का मरे, जिस पर इजोमू भी हामी भरता है। लेटर काफका आसिरो को रिपोर्टिंग करता है। आसिरो बताती है कि अब वो ऑफिसर है और उसे अभी काफी टाइम लगेगा आसिरो के बगल में खड़े होने के लिए। ये सुन काफका सोचता है कि आसिरो को अभी भी बचपन की प्रॉमिस याद है। फिर वो कहती है कि वो जा रही है एक मीटिंग के लिए, तो पेपर वर्क के लिए वो होसिना से मिले, और होसिना ही है जिसने काफका का नाम रिकमेंड किया, तो उसे उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा होना होगा। लेटर काफका लेट नाइट में अपना स्टडी लेसन कंप्लीट करता है ताकि नेक्स्ट टाइम उसे होसिना से कुछ सुनना ना पड़े। वो बाहर निकलता है और देखता है कि इतनी रात को ट्रेनिंग रूम में कोई है। वो सोचता है कि शायद लाइट जली रह गई होगी। वो वहाँ आता है और वो देखता है कि होसिना ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन ये सारे मूव्स सेम वही हैं जब वो काफका के साथ लड़ रहा था। मतलब वो काइजू नंबर 8 को इमेजिन कर रहा है। होसिना रियलाइज करता है कि काफका यहाँ है। वो कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम काइजू नंबर 8 को नहीं छोड़ेगा और एक स्लाइस में वो मारा जाएगा। ये सुन काफका डरने लगता है। होसिना सोचता है कि इतना सब एक नए ऑफिसर के लिए नया है, तो इसलिए काफका डर रहा होगा। काफका कहता है कि वो सब कुछ करेगा कि वो होसिना की हेल्प कर सके। होसिना फिर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो 1% पावर के साथ उसकी 100% हेल्प कर सकता है। और होसिना कहता है कि काफका सिर्फ अभी उसकी 1% एक्सपेक्टेशंस पर ही है। और अभी हम देखते हैं कि ह्यूमन लाइक काइजू काफी सारे योजू के साथ सिटी में पहुंच जाता है। काइजू पर रिसर्च कर रहा होता है कि पहले काइजू 8 फिर काइजू नंबर 9 चल क्या रहा है ये। इधर काफका होसिना के वर्ड्स को याद करता है और खुद से कहता है कि उसने फर्स्ट स्टेप ले लिया है हसीरो के बगल में खड़े होने का। तभी आसमान से काफी मीटियोर्स सिटी में टकराने लगते हैं। सभी लोग जागते हैं और होसिना को ऑपरेशन सेंटर से खबर मिलती है कि काइजू ने अटैक कर दिया है।
जिनका फोर्टीट्यूड 6.1 6.2 की रेंज में है और ये होंजू हैं। आसिरो की गैर हाजिरी में होसिना अब लीड करने का फैसला करता है और सब ऑफिसर्स को तैयार होने को बोलता है। होसिना देखता है कि ये थोड़ी और चीज है, सिर्फ अटैक बेस पर किया जा रहा है, मतलब इनका टारगेट डिफेंस फोर्स है। मीनवाइल काफका देखता है कि बेस जल रहा है और नोटिस करता है कि ये वाइब्रेंट टाइप काइजू है और ये बैड न्यूज है। सारे ऑफिसर्स मैदान में निकल जाते हैं। काफका होसिना को कॉल कर बताता है कि ये वाइब्रेंट टाइप काइजू है जो सिर्फ अकेले ही अटैक करते हैं, लेकिन इस दफा ये ग्रुप में है। होसिना कहता है कि मतलब वो किसी स्ट्रोंग के सामने है। तभी वो एक पावरफुल लीडर को अपने सामने मैदान में खड़ा देखता है। काइजन होसिना से पूछता है क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है इस बेस का, जिस पर होसिना कहता है कि कैप्टन आसिरो के यहाँ ना होने के बाद होसिना ही स्ट्रॉन्ग है। तो हाँ, होसिना स्ट्रॉन्ग है। होसिना को भी ओकोनोगी रिपोर्ट करती है कि फोर्टीट्यूड 8.3 है, मतलब ये डाई काइजू है। होसिना अब इकारुगा को ऑर्डर देता है कि वो योजू को संभाले और बेस को प्रोटेक्ट करे, लेकिन इतने में काइजन नंबर 9 होसिना पर अटैक कर देता है, जिससे होसिना बच जाता है और जिस पर काइजू कहता है कि वो पास हो गया। होसिना भी तैयार हो जाता है काइजू से निपटने के लिए, लेकिन काइजू एक दहाड़ मारता है जिससे सारे वेवरिंग टाइप काइजू एक्टिव हो जाते हैं। काइजू भी होसिना पर अटैक कर देता है, जिससे होसिना बचता है और कहता है कि थोड़ी सी चूक होती तो वो तो गया था काम से। होसिना भी अपने ब्लेड्स को एक्टिव करता है और काइजू से लड़ना स्टार्ट कर देता है और वो नोटिस करता है कि ये काइजू नंबर 8 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मीनवाइल बाकी ऑफिसर्स काइजू से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन ये हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे होते। काफका भी सबको इन्फॉर्मेशन देता है कि फ्रंट से इनके ऊपर अटैक करना ठीक नहीं होगा, इन पर पीछे से अटैक करना ही कारगर साबित होगा। सभी सेम टेक्निक यूज करते हैं। आओई और इजोमो अब एक साथ होते हैं, दोनों टीम वर्क करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं क्योंकि ये काइजू भी टीम वर्क कर रहे हैं। लेकिन किकोरू अभी लाइटनिंग स्पीड से यहाँ आती है और अपनी एक्स की हेल्प से काइजू को मार देती है और हमें पता चलता है कि ये एक्स कैप्टन और वाइस कैप्टन ने किकोरू को दी थी। यूजुअली ये इन न्यू रिक्रूट्स को नहीं दिया जाता, बट किकोरू एक्सेप्शन है और वो थर्ड बेस्ट ऑफिसर भी है। किकोरू अभी काइजू पर अटैक करने जाती है और टिगर्ड एक यूज करती है, स्क्वाड्रन स्टाइल टेक्निक यूज कर नंबर 1 फॉलिंग थंडर यूज करती है और काइजू को मार देती है। और अब वो नंबर 2 वाटर स्कीमर और नंबर 3 हाफ मून यूज कर काइजू को मारना चालू रखती है। और इसी बीच रेनो भी उसकी हेल्प करने के लिए वहां आ जाता है। किकोरू और रेनो अब टीम वर्क करते हैं और साथ आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल होसिना काइजू से लड़ रहा होता है, लेकिन काइजू को तो फाइट में मजा आ रहा है। होसिना अब ओकोनोगी को गेट नंबर 3 ओपन करने को कहता है ताकि वो ट्रेनिंग एरिया में आ सके। काइजू सेम उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे ट्रेनिंग एरिया में पहुंच जाता है और अब वो होसिना पर एक पंच मारता है, लेकिन होसिना काइजू का हाथ काट देता है, जिस पर काइजू कहता है कि होसिना काफी स्ट्रॉन्ग है। होसिना भी कहता है अब इस ट्रेनिंग एरिया में सिर्फ उन दोनों के होने की वजह से बाकी ऑफिसर्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और वो अपनी पावर 92% पर अनलीस्ट कर देता है और इस तरफ एक ऑफिसर काइजू के सामने गिर जाती है। काफका उस तक पहुंचता है और उसे बचा लेता है, लेकिन उसे अपनी काइजू पावर यूज करनी पड़ती है, जिससे वो ऑफिसर अनजान होती है। तभी किकोरू और रेनो आकर उस काइजू को खत्म कर देते हैं और अभी इंफॉर्मेशन आती है कि सब ऑफ ड्यूटी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पहुंच चुके हैं। काफका देखता है कि कैप्टन आसिरो के यहाँ ना होने के बाद भी सिचुएशन काफी कंट्रोल में है। होसिना भी इस तरफ काइजू से लड़ना जारी रखता है और अब वो काइजू के काफी कट लगा देता है और उसके हाथ को काट देता है। ये देख काइजू कहता है कि अब ये फाइट मजेदार नहीं रही। होसिना भी अपनी टेक्निक वाइल्ड स्लेसर क्रॉस स्लेसर यूज करता है और काइजू अब कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन काइजू अब खुद को रीजनरेट कर लेता है। लेकिन फिर से होसिना उसके शरीर को काट देता है और उसके कोर को ढूंढ लेता है और नंबर 6 8 फोल्ड स्लेसर यूज करता है और उसके कोर पर अटैक कर देता है। ऑपरेशन सेंटर से सब लोग ये देख काफी खुश होते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी ये काइजू खुद को विशाल काय काइजू में बदल लेता है, जिसकी वजह से इसका कोर ढक जाता है। होसिना देखता है कि ये अब स्टीम छोड़ रहा है और ओकोनोगी बताती है कि इसका फोर्टीट्यूड अब 9.0 पहुंच चुका है। होसिना अभी लड़ना जारी रखता है। होसिना भी अपनी टेक्निक्स यूज करता है, लेकिन उसका अटैक कारगर साबित नहीं होता और अभी होसिना एक जगह रुकता है और उसके काफी खून निकलने लगता है। ओकोनोगी कहती है कि सूट की लिमिट खत्म हो गई है और अब उसे रुकना होगा। होसिना एक चांस लेता है और 1 मिनट और लड़ने का फैसला करता है। तभी मल्टीपल काइजू एक मिसाइल की तरह होसिना की तरफ आते हैं और ब्लास्ट हो जाता है।
होसिना खड़ा होता है और वो समझता है कि ये काइजू एक मिसाइल की तरह काम कर रहे हैं और अभी वो स्मोक का फायदा उठाकर एक बिल्डिंग से होता हुआ काइजू के पीछे से अटैक करने जाता है। लेकिन काइजू की तभी काफी आंखें खुलती हैं और वो होसिना को दूर फेंक देता है। होसिना भी एक जगह जाकर गिर जाता है और उसका सूट इन्फॉर्म करता है कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अभी होसिना अपने फादर के साथ हुई बचपन की एक कन्वर्सेशन को याद करता है, जहाँ उसके फादर कहते हैं कि अगर 200 साल पहले होसिना पैदा हुआ होता तो वो जीनियस कंसिडर होता, लेकिन ब्लेड्स का एरा अब जा चुका है, इसलिए उसे डिफेंस फोर्स में शामिल होने का अपना ड्रीम छोड़ देना चाहिए। ओकोनोगी अभी चिल्लाती है, क्या होसिना ठीक है? होसिना फिर कहता है कि हाँ, वो अभी जिंदा है। वो खड़ा होता है और कहता है कि ये काइजू एक ट्रक की तरह है। फिर वो बाहर का हाल पूछता है। ओकोनोगी कहती है कि बाहर सब कंट्रोल में है। होसिना कहता है गुड, लेकिन अब उसे अपनी लास्ट ब्रीथ तक यहाँ लड़ना होगा। ओकोनोगी उसे कहती है ये डेंजर साबित हो सकता है, लेकिन होसिना अब आगे बढ़ जाता है और काइजू पर अटैक कर देता है, लेकिन काइजू को कुछ नहीं होता और वो कहता है कि वो समझ गया है कि होसिना उसे इन ब्लेड से नहीं हरा सकता, जिस पर होसिना कहता है कि ये चीज वो स्टार्टिंग से ही जानता है। फिर हम देखते हैं कि होसिना के डैड उसे कहते थे कि उसकी कॉम्बैट पावर विद गन्स काफी लो है, इसलिए उसे डिफेंस फोर्स का सपना छोड़ देना चाहिए। होसिना लड़ना कंटिन्यू रखता है और खुद से कहता है कि वो बचपन से यही सुनता आ रहा है, लेकिन आसिरो डिफरेंट थी। जब होसिना डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने गया था तब भी डिफरेंट ऑफिसर्स ने उसे कहा था कि काइजू दिन पर दिन बड़े होते जा रहे हैं, ब्लेड से उन्हें हराना नामुमकिन है। लेकिन आसिरो उसे कहती है कि वो ब्लेड्स में अच्छी नहीं है, सिर्फ गन में अच्छी है, तो उसे होसिना जैसा ही कोई चाहिए जो उसके लिए रास्ता क्लियर कर सके। तो क्या उसके लिए होसिना रास्ता क्लियर करेगा? होसिना अभी खुद से कहता है कि वो आसिरो के बाद यहाँ का इंचार्ज है और वो अभी यहाँ अपनी लास्ट ब्रीथ तक लड़ेगा और वो अपनी डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर काइजू पर अटैक करने लगता है। लेकिन काइजू सडनली उसे पकड़ लेता है। तभी काफका वहाँ आ जाता है और कहता है कि उसे अब काइजू बनना पड़ेगा। रेनो उसे मना करता है, लेकिन काफका कहता है कि उसके साथियों की लाइफ उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी आसिरो वहाँ आ जाती है और ओकोनोगी से कहती है कि वो प्रोसीजर स्किप कर रही है और काइजू पर गन फायर कर देती है। काइजू का हाथ अभी उड़ जाता है। ओकोनोगी बताती है वो तेजी से खुद को रीजनरेट कर रहा है और उसका कोर उसके बैक में है। होसिना भी आसिरो की हेल्प करने आगे बढ़ता है और काइजू पर काफी कट लगाता है, लेकिन फिर वो रीजनरेट होने लगता है। तभी किकोरू वहाँ आ जाती है, लेकिन उसका भी अटैक विफल हो जाता है। होसिना भी कहता है कि वेल डन, वो काइजू पे कट लगाएगा और किकोरू अपने एक्स से उसको काटेगी। सेम यही तकनीक के साथ वो दोनों काइजू का पैर काट देते हैं। आसिरो भी तैयार होती है काइजू को खत्म करने के लिए। तभी और काइजू उसे घेर लेते हैं। तभी सीनियर ऑफिसर्स वहाँ आ जाते हैं और अभी सभी सीनियर ऑफिसर्स कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए रास्ता बनाने लगते हैं, लेकिन काइजू होसिना को पकड़ लेता है। आसिरो खुद से कहती है कि उसका डिसीजन सही था होसिना को वाइस कैप्टन बनाने का और अपनी पावर अनलीस्ट करती है 96% पर और गन फायर कर देती है काइजू पर और काइजू एक ही बार में मर जाता है। सभी अब राहत की सांस लेते हैं, खुश होते हैं। वाइस कैप्टन किकोरू आसिरो को सल्यूट करते हैं। ये देख काफका रोने लगता है कि वो यही तो करना चाहता था बचपन से और वो भी आसिरो के साथ खड़ा होना चाहता है। रेनो कहता है कि हाँ, पर अभी तो बस शुरुआत है, जिस पर काफका रेनो की बातों में हामी भरता है। अभी वाइस कैप्टन कहता है कि वो और आसिरो अब बाकी योजू को खत्म करने जाएंगे, लेकिन आसिरो उसको रेस्ट करने को कहती है और सीनियर ऑफिसर्स वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि वो अब आगे का काम संभाल लेंगे। तभी सबकी नजरें ऊपर जाती हैं और एक मैसिव काइजू बॉम्ब उनके ऊपर आ जाता है। ओकोनोगी बताती है कि ये अल्ट्रा मैसिव योजो बॉम्ब है, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह दिखाई पड़ता है। तभी पीछे से काफका आता है और बॉम्ब की तरफ भागता है। होसिना उसे रोकने जाता है, लेकिन वो देखता है कि काफका 1% पावर से कई गुना तेजी से भाग रहा है। काफका भी सबसे माफी मांगता है क्योंकि ये करना जरूरी है और वो खुद को तैयार करता है, कहते हुए कि उसके साथी अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं, अब उसकी बारी है। और वो उस बॉम्ब को लेकर आसमान की तरफ बढ़ जाता है और उसको वहीं ब्लास्ट कर नीचे गिर जाता है। आसिरो ये देख सबको झुकने को कहती है और बॉम्ब अब फट चुका होता है। काफका खुद से कहता है शायद अब सब खत्म हो गया है। तभी आसिरो से पीछे से कहती है कि काइजू नंबर 8 को वो कस्टडी में ले रही है। प्लस एंटी काइजू डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं कि काइजू एक ह्यूमन है और वो भी डिफेंस फोर्स में। अभी सभी ऑफिसर्स अपनी अपनी बात रखते हैं कि उन्हें उस काइजू को खत्म कर देना चाहिए। एक ऑफिसर कहता है कि वो काइजू को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर जनरल इसाओ किकोरू के फादर कहते हैं कि उसने 3rd डिवीजन को ऑर्डर दे दिया है काइजू को उन्हें हैंडओवर करने का। अभी ताचिकावा बेस में काफका को बंदी बनाकर रखा होता है।
और उस पर नज़र भी रखी जा रही होती है। काफका खुद से कहता है कि पूरा एक दिन बीत गया है, क्या होने वाला है उसके साथ, और आसिरो भी पक्का पागल हो रही होगी। तभी कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों वहाँ आते हैं। काफका होसीना से माफ़ी मांगता है, लेकिन होसीना उसे चुप कर देता है क्योंकि ऑलरेडी उन सब पर नज़र रखी जा रही होती है। काफका को भी हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा होता है। वो बाहर आता है और देखता है कि सब ऑफिसर्स वहाँ हैं, लेकिन वो किसी से आंखें भी नहीं मिला सकता, और वो रेनो से माफ़ी मांगता है कि उसने रेनो का प्रॉमिस तोड़ दिया। तभी रेनो पीछे से काफका से कहता है कि उसे काफका पर विश्वास है और काफका जरूर वापस आएगा। अभी काफका ट्रक में आसिरो के साथ होता है और डोर क्लोज हो जाता है। आसिरो कहती है कि रेनो को 50 पुशअप्स लगानी पड़ेंगी रूल्स तोड़ने पर, और वो कहती है कि यहाँ कोई कैमरा नहीं है, मतलब वो फ्रीली बात कर सकते हैं। और वो कहती है कि वो डर गई थी जब काफका काइजू में बदला, लेकिन काफका ने सबको बचाया, सेम उसी ओल्ड काफका की तरह जो सबको बचाता है। वो कहती है कि 3rd डिवीजन में कोई उसका दुश्मन नहीं है, और वो काफका को बैठने को कहती है। काफका भी रोने लगता है और आसिरो से पूछता है क्या अभी भी वो उसके साथ खड़ा हो सकता है, जिस पर आसिरो एक सॉफ्ट स्माइल लेती है और कहती है कि हाँ, वो उसका वेट कर रही है। अभी वो सब जा रहे होते हैं तो पीछे से 3rd डिवीजन उन्हें सल्यूट करता है, जिस पर सीनियर ऑफिसर पूछता है कि वो किसे सल्यूट कर रहे हैं, जिस पर होसीना कहता है कि कैप्टन को। इस पर सीनियर ऑफिसर कहता है कि सही है, क्योंकि वो 3rd डिवीजन को काइजू को सल्यूट करता नहीं देख सकता। काफका भी आर्या के मैरीटाइम बेस पहुंचता है और अब काफी दिन बीत चुके होते हैं। इस तरफ 3rd डिवीजन आपस में बात कर रहे होते हैं। इहारू अभी रेनो का मूड ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी काफका के बारे में सोच रहा होता है। अकारी कहती है कि काफका ने उसकी जान बचाई थी। इहारू कहता है कि उसकी भी। इजोमू बताता है कि एक ह्यूमन का काइजू में बदलना वाकई काफी बड़ी बात है। अगर ये बात लोगों को पता चली तो सब इसी डर में जिएंगे कि इंसान एक काइजू हो सकता है, और शायद उनके बगल वाला इंसान भी काइजू हो। इधर ऑफिस में आसिरो ओकोनोवी को एक रिपोर्ट देती है जो उसने काफका के ऊपर तैयार करी है। मीनवाइल इकारुगा होसिना को बताता है कि उसने डिस्ट्रॉयड व्हीकल्स हटा दिए हैं, और वो काफका के बारे में पूछता है। होसिना कहता है कि काफका लास्ट टाइम उससे सही से नहीं लड़ पाया, इसलिए नेक्स्ट टाइम वो रियल फाइट करेंगे। किकोरू अभी अपने डैड यानी डायरेक्टर ऑफ जनरल से मिलने आती है। फॉर्मली रिक्वेस्ट करती है काफका के लिए कि काफका ने उसकी जान बचाई थी तो उसे एलिमिनेट नहीं किया जाए। उसके डैड कहते हैं कि किकोरू सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही है, और वो उसे काफका का एक्सरे दिखाता है। किकोरू एक्सरे देखती है। इसाओ कहता है कि काफका के अंदर जो हार्ट है वो हार्ट दिखता है, बट असली में वो एक कोर है। इसका मतलब काफका एक काइजू है, सेम वैसा काइजू जिसने किकोरू की मॉम को मारा था। किकोरू थोड़ा चुप हो जाती है, बट फिर वो कहती है कि उसे काफका में यकीन है। मीनवाइल आसिरो, इहारू, इजोमू, आवी और रेनो को बताती है कि फिलहाल में काइजू नंबर 9 और 10 के बाद उन्हें लगता है कि और काइजू भी आ सकते हैं, और शायद एक साथ भी आ सकते हैं, तो उन्हें पहले से ही तैयार होना होगा। इसलिए उन चारों को अब अलग अलग डिवीजन में जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका बेस लास्ट अटैक के बाद न्यू रिक्रूट्स के लिए सूटेड नहीं है। इजोमू कहता है कहीं उन्हें इसलिए तो स्प्लिट नहीं किया जा रहा क्योंकि वो काफका से जुड़े हुए हैं और फिर वो उनके ऊपर मॉनिटरिंग करें। आसिरो जिस पर उन्हें समझाती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तीनों स्प्लिट होने को तैयार नहीं होते। लेकिन रेनो तैयार हो जाता है, और अभी कुछ टाइम बाद इजोमू टेरेस पर बैठा होता है और अपने कोल लॉग में अपने डैड का नंबर देखता है। तभी वहाँ आओई किसी से बात करते करते आ जाता है। इजोमू उसे सुन लेता है, जिस पर आओई कहता है कि वो काफका को बचाना चाहता है, इसलिए एक ओल्ड ऑफिसर से बात कर रहा है ताकि काफका बच सके। इजोमू कहता है कि मतलब वो भी काफका को बचाना चाहता है, जिस पर आओई कहता है कि जैसा उसने पहले कहा था वो नहीं चाहता कि कोई भी उसका साथी मरे, और काफका भी उन्हीं की तरह ह्यूमन है शायद। काफका इधर खुद से कहता है कि वो खुद को ह्यूमन प्रूफ करेगा। तभी वहाँ डायरेक्टर आ जाता है। वो काफका की बाइंडिंग ओपन करने को कहता है, क्योंकि काफका चाहे तो इसे तोड़ सकता है, बट वो फिर भी बैठा हुआ है क्योंकि वो बैठना चाहता है। काफका आज़ाद होता है और सोचता है कि शायद डायरेक्टर उसे सुनना चाहते हैं। वो कहता है कि वो एक ह्यूमन है। तभी इसाओ उस पर गन फायर कर देता है। काफका खुद को बचा लेता है। फिर इसाओ काफका के पास आकर उसके गट्स से खून निकाल देता है और कुछ बुलेट की सैंपल को एक ट्यूब में डाल देता है और कहता है कि कोई भी ह्यूमन बुलेट्स को बेयर हैंडेड नहीं रोक सकता। लेकिन काफका ने रोका, मतलब काफका कोई ह्यूमन नहीं है।
इसाओ अभी अपने वेपन्स ओपन कर पहनता है जो कि काइजू नंबर 2 से बने होते हैं। काफका खुद से कहता है अगर वो लास्ट तक इसी फॉर्म में रहेगा तो साबित हो जाएगा कि वो ह्यूमन है। किकोरू भी ये सब ऊपर से देख रही होती है। काफका का अभी एक हाथ कट जाता है लेकिन उसका हाथ वापस से रीजनरेट हो जाता है, लेकिन उसका हाथ अब काइजू वाला हाथ बन जाता है। इसाओ उस पर अटैक करता है। काफका खुद से कहता है कि उसे बस हमलों से बचना है और इसाओ उस पर अटैक करना जारी रखता है। काफका धीरे धीरे काइजू में बदलने लगता है और खुद से कहता है कि उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे उसके सामने एक डाई काइजू हो, मतलब उसकी बॉडी डायरेक्टर को डाई काइजू समझ रही है। केइजी इधर किकोरू को बताता है कि 1972 में जब काइजू नंबर 2 आया था तब वो अपने लास्ट तक लड़ा था क्योंकि उसके लिए उसकी प्राइड ही सब कुछ थी और डायरेक्टर इकलौते ऐसे इंसान है जो काइजू नंबर 2 के वेपन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा वो भी काफका पर अटैक करता है लेकिन इस बार काफका पूरा काइजू में बदल चुका होता है। काफका देखता है कि वो अपनी बॉडी में ही कैद है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तब ये क्रिएचर उसके पास आता है और कहता है कि किल किल, और काफका अभी इसाओ की तरफ तेजी से बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी किकोरू पीछे से आवाज मारती है काफका। इहारू रेनो से पूछता है उसे क्या लगता है। रेनो के जवाब ना देने पर वो कहता है कि उसे ओल्ड डूड की फिक्र नहीं है क्या। रेनो कहता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, वो नहीं चाहता जब काफका वापस आए तो काफका को उसे बचाना पड़े। इहारू कहता है कि क्या रेनो को लगता है कि काफका वापस आएगा। रेनो कहता है कि हाँ। इस पर इहारू कहता है फिर वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। तभी प्लाटून लीडर्स वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी काफका की फिक्र है और आसिरो को हेडक्वार्टर बुलाया गया है तो शायद उन्हें गुड न्यूज मिलने वाली है। आसिरो भी हेडक्वार्टर पहुंचती है और उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि डायरेक्टर काफका को एग्जामिन कर रहे हैं, तब तक वो यहाँ पर वेट करे। मीनवाइल काफका डायरेक्टर पर अटैक कंटिन्यू रखता है। काफका काइजू पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो चिल्लाता है खुद की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं आ पाती और ना ही वो किकोरू की बात को सुनता। डायरेक्टर भी काफका पर और अटैक करता है लेकिन वो देखता है कि उसका कोर गायब हो चुका है और उसका कोर डायरेक्टर के पीछे आकर काइजू को रीजनरेट कर लेता है और अभी दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है जिससे वहाँ के शीशे हिलने लगते हैं। लेकिन ये बिल्डिंग 4210 को झेल सकती है और ये ऐसा है कि काइजू नंबर 2 और नंबर 8 आपस में बैटल कर रहे हैं। तभी काइजी कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, अगर डायरेक्टर को काफका को मारना ही होता तो वो उसे ह्यूमन फॉर्म में ही मार देते, वो शायद उसका टेस्ट ले रहे हैं, पर क्यों। किकोरू देखती है कि कहीं उसके डैड किकोरू के कहने पर काफका को एक मौका तो नहीं दे रहे। मीनवाइल आओई इज़ोमू से कहता है कि हमें लोगों को उनके बैकग्राउंड और उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग जज नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें उनके एक्शंस को देखकर जज करना चाहिए। इज़ोमू फिर अपने कोल लॉग को देखता है और अपने डैड के नंबर को देखता है और कहता है कि हाँ। अभी इस तरफ काफका और डायरेक्टर लड़ना कंटिन्यू रखते हैं लेकिन अब काइजू डायरेक्टर पर भारी पड़ने लगता है और धीरे धीरे उसका फोर्टिट्यूड भी बढ़ने लगता है। काफका अभी डायरेक्टर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसको जमीन पर पटकने लगता है। काफका खुद से कहता है कि वो ऐसे डायरेक्टर को नहीं मार सकता और उसकी नजर अब किकोरू पर जाती है और वो खुद से कहता है कि वो ऐसे डायरेक्टर को नहीं मार सकता, वो भी किकोरू के सामने। किकोरू अभी अपने पापा को मुसीबत में देख काफका के साथ हुई अपनी बातों को याद करती है कि उसने काफका को कहा था अगर काफका काइजू बना और खुद को कंट्रोल नहीं कर सका तो वो खुद काफका को मार देगी, और फिर वो रोने लगती है। लेकिन नहीं, उसे अभी भी काफका में यकीन है और वो काफका को चिल्लाकर कहती है कि वो इस काइजू को खुद पर हावी ना होने दे। काफका खुद को रोकने की कोशिश करता है, तभी वो क्रिएचर वो काइजू उसके सामने आ जाता है और उसको खा लेता है। काफका खुद से कहता है कि वो शुरू से चीजें बिगाड़ता आया है और डायरेक्टर भी खुद से कहता है कि उसको उम्मीद थी काफका से, बट शायद अब सब खत्म हो चुका है। काफका भी अब उम्मीद छोड़ चुका होता है और खुद को गहरे समुंदर में पाता है। लेकिन तभी आसिरो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही है। ये सुन काफका जागता है और जो पंच वो डायरेक्टर को मारने जा रहा था वो पंच वो खुद की चेस्ट पर मार देता है और काफका खुद पर काबू पा लेता है और कहता है कि वो काफका हिबेनो है और वो वहीं गिर जाता है। तभी फर्स्ट डिवीजन कैप्टन गेन नारुमी वहां आ जाता है लेकिन डायरेक्टर उसको पीछे हटने को कहता है। अभी डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर्स फैसला करने वाले होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए काफका का। ऑफिसर्स अभी आसिरो से उसकी राय पूछते हैं क्योंकि वो काफका को डे 1 से जानती है और पहले से भी। लेकिन आसिरो कहती है लेकिन उसने इस वजह से काफका को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। एक ऑफिसर कहता है कि रिपोर्ट बताती है कि आसिरो ने काफका को रिजेक्ट कर दिया था बट होसिना ने काफका को सिलेक्ट किया। आसिरो कहती है कि वो यहाँ ये बताने नहीं है कि काफका ह्यूमन है या काइजू,
वो यहाँ ये बताने आई है काफका ने कैसे कंट्रीब्यूट किया लोगों को बचाने में। फर्स्ट सागामीहारा ऑपरेशन, जब काफका ने कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद कई बार अपने कॉमरेड्स की जान बचाना और योजू बोम को तबाह करना, डिवीजन 3 को वहां बचाना, जिस पर ऑफिसर्स कहते हैं कि इसका मतलब यही है कि काफका एक काइजू है। आसिरो कहती है कि शायद हाँ, जब काफका ने ज्वाइन किया तब उसकी कॉम्बैट पावर 0 थी और वो 12 बार स्ट्रेट एग्जाम में फेल हो चुका था, जिस पर ऑफिसर्स कहते हैं कि मतलब इस बार उसने चीटिंग से एग्जाम पास किया है। आसिरो कहती है कि ये पता होने के बाद भी कि काफका एक काइजू है, उसने कभी चीटिंग नहीं करी और काफका का मानना है कि वो कभी गिव अप नहीं करेगा। वो कहती है कि आज तक जितनों से वो मिली है उनमें से काफका ही ऐसा है जो दूसरों के बारे में खुद से ज्यादा सोचता है। और फिर वो अपने बचपन को याद करती है जहाँ वो अपने कैट के मरने के बाद रो रही होती है और काफका उसका हाथ पकड़ता है और खुद के आंसुओं को छुपाता है ताकि आसिरो और ना रोए। आसिरो कहती है कि काफका पर ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि उसका दिल साफ है। ये सुन ऑफिसर्स कहते हैं कि किसी के दिल को देखकर उस पर ट्रस्ट करना क्या बकवास है। तभी डायरेक्टर आसिरो को कहता है कि ठीक है, अब वो जा सकती है। सब ऑफिसर्स का डिसीजन अब सेम होता है। इस तरफ काफका खुद से कहता है कि वो आसिरो को वापस नहीं रोने देगा, वो भी एक काइजू की वजह से, और अगर वो मरता है तो वो ह्यूमन बनकर मरना पसंद करेगा बजाय काइजू बनकर। और वो आंखें खोलता है और देखता है कि वो जिंदा है और डायरेक्टर उसके सामने है। वो राहत की सांस लेता है कि उसने किकोरू के डैड को नहीं मारा। काफका जिंदा है, मतलब ऑफिसर्स ने उसको इंसान समझा है। डायरेक्टर कहता है अगर काफका के पास ह्यूमन हार्ट होता तो वो मर चुका होता, लेकिन वो जिंदा है तो काउंसिल का कहना है कि वो एक काइजू है। और हम देखते हैं कि डायरेक्टर सबको बताता है कि डाई काइजू का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उन्हें काफका के वेपन्स नहीं बल्कि काफका को ही फाइट में यूज करना होगा। और वो कहता है कि वो नहीं भूल सकते 10 साल पहले काइजू नंबर 6 ने 200 ऑफिसर्स और 3 कैप्टन्स को मार दिया था और वो नहीं चाहते ऐसा दोबारा हो। काफका ये सुन समझ जाता है कि वो सब काफका को एज अ वेपन यूज करना चाहते हैं, लेकिन काफका कहता है कि वो कोई वेपन नहीं है, वो एक ऑफिसर है और एक दिन सब लोग ये एक्सेप्ट करेंगे। अभी सबको एक मैसेज मिलता है कि काफका का डिस्पोजल स्थगित कर दिया गया है। आसिरो ये देख खुश होती है और किकोरू भी ये देख खुश होती है और खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने का फैसला करती है। आओई इजोमू भी अब राहत की सांस लेते हैं। इहारू रेनो से कहता है कि काफका बच गया, क्या रेनो खुश नहीं है? जिस पर रेनो कहता है कि उसे तो पहले से पता था कि काफका बच जाएगा और वो खुद से कहता है कि अब जब वो काफका से दोबारा मिलेगा तो वो पहले से और स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। ओकोनोगी होसिना को कहती है कि वो खुश है, काफका बच गया। होसिना कहता है कि हाँ, लेकिन अब चीजें शुरू हुई हैं काफका के लिए, क्योंकि ये चीज अभी तो सीक्रेट है कि काफका काइजू है, लेकिन एक ना एक दिन तो लोगों को पता चल ही जाएगा। इधर डायरेक्टर काफका से बात कर रहा होता है, लेकिन अब काफका सो चुका होता है। अभी काफका के क्लीन अप क्रू वाले दोस्त किसी के साथ ऑनलाइन चेस खेलते हैं जहाँ वो सब हार जाते हैं और एक ऑनलाइन नंबर 9 प्लेयर जीत जाता है और ये असली में काइजू नंबर 9 ही होता है। वो चेक कर रहा होता है कि इंसान का दिमाग कैसा है, लेकिन ज्यादा कुछ खास नहीं। और अब वो तैयार हो जाता है काइजू नंबर 8 की पावर को वापस लेने के लिए जो एक इंसान के पास है। और यहीं पर हमारा सीजन 1 खत्म हो जाता है। सीजन 1 तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।